अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, फिट फाट होंगे। वेलकम करते हैं आपको मुंतहास रिएक्शन में। दिल से आप सब बहनों का शुक्रिया जो मेरे साथ काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हैं, और उन बहनों का भी शुक्रिया जो अब मेरे साथ इस सफ़र में जुड़ रही हैं। तो आप लोगों का अप्रिसिएशन का बहुत बहुत शुक्रिया, और जो मुझे दिल से प्यार करते हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। चलते हैं, बात करते हैं अपने रिएक्शन के हवाले से। आप लोगों ने मेरे थंबनेल पे देखे हैं कुछ बहुत सारे टिकटॉकर्स प्लस यूट्यूबर्स, तो इनके बारे में बात करेंगे। न्यू ट्रेंड या फिर व्यूज़ के लिए न्यू ट्रिक आजमाई जा रही है। आजकल आपको पता है कि बहुत ज़्यादा रिएक्शंस एक्टिव हो चुके हैं, जो कि अब इस बेहयाई, बेपर्दगी और अपनी फैमिली की नुमाइश करने पे जो बहुत सारे रिएक्शन चैनल्स हैं वो एक्टिव हो चुके हैं। ना कि सिर्फ अभी रिएक्शन चैनल, बल्कि बहुत से ऐसे रोस्टिंग चैनल्स भी हैं, और इसके अलावा हमारे बहुत सारे जो न्यूज़ कहते हैं ना, एंकर्स वगैरह, वो भी एक्टिव हो चुके हैं। अब ना काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स पे भी इस बात पे आवाज़ उठाई जा रही है कि हमारे यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स ने अपनी फैमिली की नुमाइश करनी शुरू कर दी है। तो उस हवाले से अब क्या हो रहा है, उस वजह से इनके व्यूज़ थोड़े बहुत डाउन हो रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ज़मीर सोए हुए थे, कुछ ऐसे लोग थे जिनके ज़मीर बिल्कुल मर चुके थे, और हमारे रिएक्शंस की वजह से, आवाज़ उठाने की वजह से अब थोड़े बहुत जो है ना, उनके ज़मीर भी उठ खड़े हो रहे हैं, यानी जाग रहे हैं। तो मैं उन बहनों का, रिएक्शंस वाली बहनों का शुक्रिया अदा करूँगी, और उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करूँगी जिन्होंने मेरे आवाज़ उठाने के बाद सिस्ट्रोलॉजी वाली बहनों पे बेहद आवाज़ उठाई कि वो 5 बहनें और उनके माँ बाप जो कर रहे हैं इस वक्त हमारी सोसाइटी का बुरा हाल, हमारी बच्चियों का बुरा हाल। एक ब्लॉग मैं और लेकर आऊँगी नेक्स्ट, इसका पार्ट 2, जो कि मैं दूसरे यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स के हवाले से बनाऊँगी। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं माँ सफदर, सबा, उनकी वाइफ, लारिब, जरनाब, कंवल जुल्करनैन साहब, और ऊपर सहर समी और हुसैन तरीन। तो इनके हवाले से मैं बात करूंगी कि टिकटॉकर्स भी हैं, इंस्टाग्राम भी है, यूट्यूब भी है, बेशुमार इनके सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं। तो बेशर्मियाँ उरूज पे चल रही हैं। क्या हो रहा है, मैं बात कर रही हूँ अभी रिसेंटली माँ सफदर सबा जो है वो पहुँचे थे लाहौर, कंवल जुल्करनैन के घर रुके। इसी तरह लारेब जरनाब भी कंवल जुल्करनैन के घर पे उन्होंने स्टे किया। क्यों भाई, इतना तो तुम लोग सोशल मीडिया से कमा रहे हो, तुम लोगों में इतनी शर्म गैरत भी अब मर चुकी है कि तुम एक नामहरम के घर अपनी बीवियों को लेके रुक गए हो। जाहिर सी बात है, जुल्करनैन हो या लारेब हो या माज हो, सबकी बीवियों के लिए ये सब नामहरम है। दुनिया को तो तुम लोग दिखा ही रहे हो, लेकिन उसके बाद अब तुम लोगों ने नया ट्रेंड सेट करने की कोशिश कर रहे हो कि जनाब एक दूसरे के घर में स्टे भी करना शुरू कर दिया है। और इसी तरह सहर समी की भी बात करूंगी कि उन्होंने भी हुसैन तरीन को अपने घर पे रोका। होटल में वो रुके हुए थे हुसैन तरीन सऊदी अरब से आने के बाद। तो जनाब ये दोनों मियाँ बीवी ने छापा मारा होटल में। सहर समी साहब ने किसके, हुसैन तरीन के, लेने पहुंचे थे हुसैन तरीन को भी और रबीका की मदर और भाई को भी। लेकिन चूंकि वो दोनों तीनों रबीका की मदर और उनके भाई जो हैं वो उसी रात फ्लाइट से वापस कराची जा रहे थे, क्योंकि उनको उनके फादर से मिलना था रबीका को। और हुसैन तरीन जो है उनकी फ़्लाइट कैंसिल करवाई गई और उनको अपने घर पे ले गए। अब ये सारी चीज़ों का जब मिलाप किया जा रहा है तो इस बात से अंदाज़ा होता है कि ये कोई सिंपैथी नहीं है। यानी आप किसी को, कराची से अगर कोई लाहौर आ रहा है, लाहौर से अगर कोई कराची आ रहा है, तो उसको आप अपने घर पे स्टे करवाओ, ये जनाब कोई सिंपैथी नहीं है। ये गुनाह के ज़िम्रे में आता है कि एक नामहरम को आप अपने घर में ठहरा रहे हो। क्यों कि कंवल जुल्करनैन आपकी जो बीवी हैं वो बीवी नहीं बल्कि खुसरा है। यानी आप अपने घर में मास को भी रख रहे हैं, लारेब को भी रख रहे हैं, और आप ही मुँह ज़बानी बोलने से कोई महरम नहीं हो जाता। अब यहाँ पे मैं जो बात करने वाली हूँ कि न्यू ट्रेंड नहीं है, मैंने अंदाज़ा लगाया ये है व्यूज़ का चक्कर। चूँकि अब इनके जो हैं व्यूज़ जो हैं वो डाउन हो रहे हैं, और डाउन होने के लिहाज से अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि एक दूसरे को अपने चैनल पे लेकर आ रहे हैं, उनकी मेहमान नवाजी कर रहे हैं, और उसके बाद जो उनके भी सब्सक्राइबर हैं उनको अपने चैनल पे लाने की कोशिश।
लाइक ऐसे कि जो हुसैन तरीन के सब्सक्राइबर हैं जब वो सहर समी को देखेंगे तो सहर समी के चैनल पे जाके उनको भी सब्सक्राइब करेंगे। इसी तरह सहर समी के चैनल पे जब हुसैन तरीन के लोग देखेंगे तो वो उनको सब्सक्राइब करेंगे। अदला बदलिया, गिव एंड टेक, ठीक है। इसी तरह ये सारे जो बाकी के 3 यूट्यूबर्स और हैं जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ। अब यहाँ पे थोड़ी सी मैं बात आगे लेके चलती हूँ। कमल जुल्करनैन के व्लॉग में मैंने एक चीज़ देखी जिसके हवाले से मैंने लिखा कि कमल आफ्ताब जो है वो बेइंतहा की बेहिस और प्राउडी औरत है। ये बात मैं क्यों कर रही हूँ, बहुत बार मैंने ये रियलाइज़ किया। सॉरी अगर मेरी वर्डिंग थोड़ी ऊपर नीचे हो जाए क्योंकि मैं कंटिन्यूसली बोल रही होती हूँ। कोई मेरे हाथ में स्क्रिप्टेड कोई पेपर नहीं है, कुछ नहीं है, मैं कंटिन्यूसली इस वक्त बोल रही हूँ तो मुंह में से कुछ अल्फाज जो उल्टे सीधे हो जाते हैं, तो उसको प्लीज़ आप लोग इग्नोर करें। तो मैं बात कर रही हूँ कमल आफ्ताब के वो सीन की कि 2 बच्चियाँ यानी उनकी बेटी एजल और उसके साथ मैंने थंबनेल पे पिक्चर भी लगाई है, और उनकी जुल्करनैन की भांजी यानी बहन की बेटी, वो दोनों आपस में लड़ रही हैं कीज़ के लिए। की चेन होता है ना, छोटी बच्ची हैं, एजल जितनी वो बच्ची सारा भी एजल जितनी बच्ची है, तो सारा के हाथ में वो की का जो की चेन होता है वो था। तो एजल उनसे छीनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन क्या वो नहीं दे रही थी सारा एजल को। तो इतने में पहुंच गई कमल आफ्ताब साहिबा, उन्होंने छीन लिया। अब इसमें इंसाफ कैसे होता कि वो ना सारा को देती वो चाबी वाला कीचेन, ना ही वो अपनी एजल को देती, लेकिन उस बेहिस औरत ने उस सारा नामी मासूम बच्ची अपनी नंद की बेटी से वो छीन के अपनी बेटी एजल को दे दिया। तो इसको कहते हैं नाइंसाफ़ी, बेहिसपना, कि आपको चाहिए था कि आप दोनों का ना देती तो इंसाफ की बात होती। और फिर यहाँ पे मैं एक और उनका सीन बताना चाहूँगी। जब ये बाकू आज़रबाईजान से घूम कर वापस आए हैं लाहौर, तो आने के बाद जो जुल्करनैन साहब है उन्होंने कहा कि बस कर दो अब मेरी कमल, जल्दी से टी शर्ट मुझे वापस करो जो तुमने बाकू में पहनी थी। तो आगे से वो कहती हैं चल चल ओए चल, और पता नहीं क्या अपना काम कर। तो वो आगे से कहते हैं कि पता नहीं आगे से और क्या कहते हैं कि मुझे ऐसे जवाब दे रही, और ये अल्फाज होते हैं शौहरों को बोलने के लिए। यानी ये औरत जो पॉडकास्ट करने के लिए बड़ी मासूमाना अंदाज में अपने आने वाले गेस्ट से बातें कर रही होती है होस्ट बन के, तो उस वक्त तो बड़ी अपनी तमीज़ दिखा रही होती है। लेकिन जो खुदा ताला ने इतना प्यारा रिश्ता दिया है, कहते हैं ना कि हस्बैंड का भी एक अलग मकाम है, तो इन्होंने अपनी जो है ना औकात दिखानी होती है अपने व्लॉग में, और सारी दुनिया को कि शौहरों के साथ इस तरीके का सलूक करो। ये हमारे माशरे की ख़राबी का बाइस बनती जा रही हैं ऐसी औरतें। इसी तरह से अब मैं बात करूँगी सबा के बारे में, यानी मास की बेगम के बारे में, कि वैसे तो जो मास के घर वाले हैं उनके साथ जाने में सबा का बड़ा मुंह बना रहता है, और लाइक मास को इस तरीके से ट्रीट करती हैं सबा जैसे कि मास कोई छोटे बच्चे हों और ये उनकी मम्मा जानी हो, और उनको पकड़ पकड़ के इधर चलो मास, इधर चलो, चलो मास, चलो वापस चलें, चलो मास, ये मास, वो मास, यूँ। लेकिन अब जनाब जब पहुँचे हैं लाहौर में कमल जुल्करनैन के घर पे, वहाँ जाके सबा के ओछेपन, ओछी हरकतें, और जब अपने घर से कराची से निकली हैं तो वहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से ऐसे कोई परिंदा पिंजरे में से आज़ाद होके उड़ा हो, बस अब मेरी मर्ज़ी मेरी ज़िंदगी, और पहुँच गए लाहौर। वहाँ जाके जो मैंने इनकी एक हरकत देखी तो मुझे वाकई अंदाज़ा हो गया कि व्यूज़ के लिए ये सारे मर्द नहीं रहे बल्कि खुसरे बन चुके हैं, माजरत के साथ, क्योंकि इनकी मर्दानगी अब ख़त्म होती जा रही। एक खुददार इज़्ज़तदार मर्द जो होता है वो ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करता, और उनकी बीवियों को भी अंदाज़ा हो जाता है कि हमारे शौहरों को ये चीज़ें पसंद नहीं है, ये चीज़ पसंद है। तो उनको पता है कि हमारे मियाँ जो हैं, हमारे शौहर जो हैं, वो हमें इन चीज़ों से रोकेंगे नहीं बल्कि वो ख़ुद भी इंजॉय करेंगे, और जो बाकी के देखने वाले छिचोरे लोग हैं उनको भी ये इंजॉय करवाएंगे। मैं बात कर रही हूँ कि सबा के और मास के ब्लॉग में एक सीन आता है जिसमें देखा गया कि लारेब को जो है पेट से डर लगता है, यानी उनके घर में जुल्करनैन के डॉग था और कोई छोटा सा पपी था, तो वो पपी लेके सबा साहिबा बेड पे चढ़ गई लारेब को डराने के लिए, और वो बेगैरत मर्द मास सफदर की मैं बात करूंगी कि बीवी के इस अंदाज को लेके बड़ा इंजॉय हो रहा है, और बाकायदा देखने वाली जो व्यूवर्स हैं उनको भी इंजॉय करवा रहे हैं कि देखो वो जो है सबा है वो किस तरीके से लारेब को
डरा रही है। और आगे से पता नहीं उनकी जो बीवी है लारेब की जरनाब, उन्होंने कुछ कहा तो आगे से कहती है चुप कर मियाँ की चमची। ये सबा के अल्फाज थे कि अगर कोई तुम जैसा नहीं है जो अपने शौहर का साथ ना देता हो, तो जो देता है तो उसको कहती शौहर की चमची। और जनाब उसके बाद आगे चलते हैं। मैं आपको ये सारी बातें क्यों बता रही हूँ कि मैं ये दिखा रही हूँ कि ये बेशर्मियाँ, ये बेहूदगियाँ हमारे पाकिस्तान की सोसाइटी पे किस तरह से बुरे असरात इसके बन रहे हैं, क्या आगे होने वाला है। तो यहाँ पे मैं आप आगे चलती हूँ, बात करती हूँ सहर समी के हवाले से कि उन्होंने भी वही काम किया कि हुसैन तरीन को अपने घर में रखा, मेहमान नवाजी की, जबकि घर में एक अदद सहर भी मौजूद हैं, वो भी प्रेगनेंसी की हालत में। तो उधर भी कुछ ऐसे ही हुआ हुआ है कि अच्छे खासे व्यूज़ डाउन हो चुके हैं, पहले जैसा चैनल नहीं चल रहा। तो उन्होंने भी ये दाव लगाया कि चलो भाई अब हम भी ये काम कर लेते हैं, एक हुसैन की ऑडियंस को भी अपने चैनल पे लाने के लिए। और उसके बाद देखा गया कि एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुई है। आप सोचेंगे 1 साल हो गया सहर समी की शादी को। नहीं मेरी बहनों, अभी तो निकाह को 1 साल हुआ है। तो आपको पता है इतना पैसा है, हमने कहाँ करना है वो पैसा, तो हम फजूल की रस्मों पे ख़त्म करेंगे। फजूल के जो हमारे पाकिस्तान के, हमारे दीन का कोई हिस्सा नहीं है, ये कल्चर ये हमारा नहीं है मेरी बहनों। यानी छोटी छोटी चीज़ों की एनिवर्सरी ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। अब जब निकाह हुआ था तो निकाह की भी तो आपको पता है ना जो सेलिब्रेशन करनी है, एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई। और बेशर्मों ने, बेहयाओं ने पाकिस्तान की गुर्बत को बिल्कुल धुतकार दिया है, रिजेक्ट कर दिया है कि पाकिस्तान में कहाँ गुर्बत है। पाकिस्तान में तो कहीं गुर्बत नहीं है, हर बंदा इस वक्त करोड़पति है भाई, यूं पैसे निकलेंगे जेब से। और मैं आपको सीन बताती हूँ कि सीन क्या था। एनिवर्सरी पे पहुँच गई जो सहर साहिबा हैं, कहाँ पे पहुंची, एक आउटलेट पे। कौन से आउटलेट पे? फर्नीचर के आउटलेट पे। और वहाँ उन्होंने जनाब पसंद किया 12 लाख का बेडरूम सेट। बेडरूम सेट भी पूरा नहीं था बल्कि एक ड्रेसिंग टेबल था, एक साइड जो आजकल मेकअप का एक वार्डरोब, मेकअप का जो वो होता है, वार्डरोब नहीं था, मेकअप रखने का जो होता है एक लाइक, मुझे नहीं पता, मेरे पास नहीं है। तो और उसके अलावा एक बेड था, सोने का बेड, वो 12 लाख का था, जो कि उनको डिस्काउंटेड 50% ऑफ पे 6 लाख का मिल रहा था। तो सहर का जो राल टपकने लग गई और सहर ने अपने शौहर समी से कहा कि मैं यही लूँगी, ये मेरा एनिवर्सरी गिफ्ट होगा। तो 6 लाख में मैं सहर और समी आपको एक बात कहना चाहूँगी कि 10 लड़कियों का जहेज़ बन सकता है। चलो जहेज़ नहीं, एक मैं कहूँगी कम से कम 3 से 4 लड़कियों के आज के दौर में गरीब बच्चियों की शादी हो सकती है 6 लाख में। सादगी से थोड़ा बहुत बच्चियों को कुछ दे के 6 लाख में बच्चियाँ रुखसत हो सकती हैं, 2-3 बच्चियाँ आराम से रुखसत हो सकती हैं। लेकिन आप लोगों का जो हराम का पैसा है वो मुझे पता है कि हराम कामों पे ही जाता है कि आपके पास ऑलरेडी अपनी शादी, न्यूली आप लोग मैरिड कपल है, आपके पास ऑलरेडी अपना एक अदद बेडरूम सेट था, लेकिन आप लोगों के पास इतना हराम का पैसा जमा हो गया, वो भी हमारी प्यारी प्यारी पाकिस्तान की बेवकूफ़ आवाम की वजह से, जो कि आके मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ, बुराइयाँ भी करते हैं और उसके बाद उनके व्लॉग्स भी बहुत देखते हैं। अब यहाँ पे मेरे लिए भी सवाल उठेगा कि आप क्यों देखती हैं? मैं इसलिए देखती हूँ कि मैं उनकी ये जो बुराइयाँ हैं वो दुनिया के सामने एक्सपोज कर सकूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इनके व्लॉग्स नहीं भी देखते लेकिन उनको बाय नेम जानते हैं, बाय नेम नहीं भी जानते हैं लेकिन उनको पता होना चाहिए कि हमारे जो बच्चे हैं वो क्या देख रहे हैं। कुछ ऐसे माँ बाप हैं जो कि बच्चों पे नज़र नहीं रखते। तो जनाब ये उनके काम थे। और उसके बाद वो फर्नीचर उसी दिन उनके घर पहुंचा और बाकायदा उनके रूम में सेट हो रहा था। साथ में कोई एक अदद बेशर्मी के भी सीन आए जिस पे मैं कहूँगी सहर समी कुछ शर्म कर लो, कुछ हया कर लो। यूट्यूब पे तो तुम लोग सारी दुनिया के सामने चुम्मा चाटियाँ और हक करते हो, लेकिन जो कमरे में बेडरूम सेट लगाने के लिए वर्कर आए हुए थे थोड़ा सा उन्हीं का ख्याल कर लेते। उसी वक्त तुम्हें याद आना था समी साहब कि तुम्हारी आज निकाह एनिवर्सरी है, तो बेगम का हाथ चूम रहे हैं, बेगम को गले लगा रहे हैं और लोगों को भी कह रहे हैं कि हमें विश करो, हमारी आज निकाह की एनिवर्सरी है, शर्म करो, शर्म करो, डूब मरो तुम लोग। और फिर उसके बाद
आगे चलते हैं, बात करते हैं। हनीमून ट्रेंड सेट हो रहा है, क्या ये हनीमून जायज़ है या नाजायज़ है? क्या हनीमून हमारा पाकिस्तान का कल्चर है या फिर ये नया ट्रेंड सेट हो रहा है? और चलो मैं बात करूँगी एक बिहाइंड द कैमरा, ऑफ द कैमरा ये चीज़ें होती हैं, लोग जाते हैं हनीमून पे, ये कोई इसमें कल्चर की या वो बात नहीं आ गई। चलो इसको ये कह देना कि चलो शादी के बाद मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने के लिए अलग से कहीं घूमने चले गए हैं। अब जनाब हुआ ऐसा कि अपना हनीमून सेलिब्रेट करने के लिए लारेब जरनाब को कोई जगह नहीं मिली, ऐसी जगह पहुंच गए जिसको डिस्कवर किया था किसने, मिंटू फैमिली ने बताया था, जिसके बारे में बाकू आज़रबाईजान के बारे में, कि बहुत ही थकी हुई और बेहयाई वाला मुल्क है जहाँ पे औरतें बहुत ही बेहुदा कपड़ों में वहाँ घूमती हैं, बहुत बेहयाई है वहाँ पे, खुल्लम खुल्ला वहाँ पे शराब होती है, सब कुछ होती है। ये उस मुल्क में अपना हनीमून सेलिब्रेट करने चले गए, वो भी इतने टब्बर के साथ। टब्बर की बात करूँगी, कमल जुल्करनैन और उसके बाद उनके कोई दोस्त हैं, भाई हैं, अबरार, बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ वो हनीमून सेलिब्रेट करने गए। और फिर जुल्करनैन साहब ने उनको कई मकाम पे गंदा भी किया कि कैसा जा रहा है तुम दोनों का हनीमून, और कि सब हम घूमने फिरने आए, ये हनीमून मनाने आए। और बहुत सी जगहों पे मैंने फ़ील किया है कि एक आपने अपने घर में उनको गेस्ट भी रखा है और बात बात पे उनको टीज़ भी कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे एक बेशरम कपल के बारे में बात करूँगी, माँ सफदर और सबा के बारे में, कि माँ तुमने कौन सा सिस्ट्रोलॉजी को अपनी शादी पे इनवाइट किया था, बेशर्मों की तरह तुम, क्योंकि उन्होंने किसी को पूरे इवेंट में नहीं बुलाया, वलीमा दुल्हा की तरफ से होता है, यानी अरीब ने तुम्हें इनवाइट किया शादी में, कमल ने नहीं किया। बेशर्मों की तरह अपने बेटे और बीवी को उठा के पहुंच गए कमल जुल्करनैन के घर, जबकि इनको अंदर से पता होगा कि कमल जुल्करनैन लारेब जरनाब ने अगले दिन ही फ़्लाइट से बाकू जाना है, फिर भी तुम उनके घर में तुमने स्टे किया। तुम सबसे बड़े बेशरम इंसान हो। और मैं इनकी भी यही बात करूँगी कि इनका भी चैनल डाउन हो रहा है, तो अपने सब्सक्राइबर को बढ़ाने के लिए, अपने व्यूज़ को बढ़ाने के लिए, लोगों से सिंपैथी लेने के लिए कि कुछ लारेब जरनाब की ऑडियंस हमारे चैनल पे आ जाएगी, कुछ थोड़ी कमल जुल्करनैन की हमारे उस पे आ जाएगी, और कुछ एस्ट्रोलॉजी की उसमें आ जाएगी। मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी, कोई वलीमा अटेंड नहीं करने गए, कोई कमल जुल्करनैन से मिलने की कोई मोहब्बतें नहीं जागी, बल्कि ये अपने चैनल के लिए, अपने व्यूज़ के लिए, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, यानी नए सब्सक्राइबर हमारे चैनल पे बने, वलीमा अटेंड करने गए। और कोई ख़ास सिस्ट्रोलॉजी ने इनकी कोई इतनी आओ भगत नहीं की। मतलब ऐसा फील हो रहा था बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मैं सबा की बात कर रही हूँ, जो पॉलर से तानिया, वो कौन सी पॉलर थी जिसकी बड़ी प्रमोशन हो रही थी, तो ये वहाँ तैयार हुई हैं बेगम साहिबा। पैसे से पैसा बनता है, पैसा इतना है कि कराची से 2 दिन के लिए लाहौर, वो भी वलीमा अटेंड करने के लिए पहुंच गए, जबकि वहाँ कोई भी नहीं था। देखा जाए तो सिवाय डकी अरूप के कोई यूट्यूबर नहीं था। एक दिन शावीर और उनकी बेगम साहिबा आई थी वलीमे में, वो भी नहीं आए थे। और ये दोनों मियाँ बीवी वलीमा अटेंड करने पागलों की तरह वहाँ पहुँच गए। तो ये हैं कुछ बेगैरत बेइज्जत किस्म के हमारे यूट्यूबर्स, जिनको ना अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट करवानी आती है, ना रिस्पेक्ट करनी आती है, अपनी औरतों की नुमाइश करते हैं और बड़े खुशी से बताते हैं कि ये सबा का फुल ड्रेस है, ये जरनाब का ड्रेस है, ये जो है कमल का ड्रेस है। और कमल की तो हरकतों पे मुझे शर्मिंदगी होती है कि ये हमारी पाकिस्तानी जो है पॉडकास्ट की होस्ट हैं, इसके अलावा यूट्यूबर हैं। और मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात बताती हूँ कि बहुत से हमारे जो इंडिया के रहने वाले जो लोग हैं, इसी तरह बहुत से ऐसे हमारे यूके कनाडा की बहनें हैं जो कि इनका अच्छा खासा मजाक बनाती हैं कि ये पाकिस्तान के लिए क्या करते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताती हूँ कि
इनके पास इतना पैसा है, मैं आपको कमल जुल्करनैन की बात बताती हूँ कि 2 साल में इन्होंने 18 दफ़ा इंटरनेशनल सफ़र कर चुके हैं, ये इंटरनेशनल फ़्लाइट पे जा चुके हैं 18 दफ़ा 2 साल में। और एक मैं कहूँगी कि नॉर्मल जॉब करने वाला बंदा जो साल में कभी बैंक से कभी अपने ऑफिस से बामुश्किल 10 दिन की छुट्टी लेके एक शहर से दूसरे शहर अपनी बीवी या बच्चों को लेके घूमने जाता होगा, वो भी मेरे ख्याल में कोई वो जो कमेटी बीसी के पैसे होते हैं वो बेचारी औरतें जमा करती हैं, या ऑफिस से कोई बोनस मिल जाए तो चलो बीवी बच्चों को खुश करने के लिए ले जाते हैं। लेकिन इनके पास इतना अंधाधुन पैसा आ चुका है यूट्यूब और सोशल मीडिया, टिकटॉक और डिफरेंट अकाउंट से। सिर्फ यूट्यूब की बात नहीं कर रही, इनका टिकटॉक पे भी अकाउंट है, इनका स्नैक वीडियो पे भी है, इसके अलावा और जगहों पे इंस्टाग्राम इस वक्त यूट्यूब से भी ज़्यादा पैसा दे रहा है रील्स बनाने पे। जब जो कि मैं आपको बताती हूँ कि नताशा वक्कास अब इतनी यूट्यूब पे एक्टिव नहीं है, राशिदा मलिक यूट्यूब पे एक्टिव नहीं है, इसके अलावा जो ज़ैनब नोमान है अब वो इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं है। तो ये लोग कहाँ गायब हो रही हैं? ये सारा का सारा ट्रैफिक अब इंस्टाग्राम पे शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि इंस्टाग्राम यूट्यूब से ज़्यादा इनको पैसा दे रहा है। तो अब ये वहाँ पे जाने की कोशिश कर रही हैं। और फिर उसके बाद अब जब इनके ऊपर हर तरफ से तानों की, तनकीद की बारिश होती जा रही है, तो इनकी जो कांपे टांग रही हैं कि अब हमारे साथ क्या हो रहा है। मतलब हमारी जो सोई हुई आवाम है उनकी गैरत जो है वो थोड़ी बहुत जाग रही है, उनके मुंह पे छींटे डाले जा रहे हैं कि होश करो, तुम लोग क्या देख रहे हो। तो मतलब मैं यहाँ पे उन लोगों के बारे में बात करूँगी कि हमारी इतनी आवाम फारिग है, जो जॉबलेस लड़के लड़कियाँ हैं, जो मैट्रिक करके घर बैठी हुई लड़कियाँ हैं, तो उनके पास कुछ नहीं है। मोबाइल उठाएंगे, व्लॉग्स लगाएंगे, सारा दिन बैठ के बस व्लॉग्स देखते रहेंगे, कोई घर के काम नहीं करने, कोई माँ का हाथ नहीं बटाना। मैं बच्चों की बात कर रही हूँ और जवान बच्चियों की बात कर रही हूँ। माँ का हाथ नहीं किचन में बटाना, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के व्लॉग्स देखने और माँ से फरमाइश करनी है कि हमें ये ऐसे कपड़े चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। और लड़का जो डकी भाई के व्लॉग देखता हो, जो माँ सफदर के देखता हो, तो वो बोलता होगा मुझे ये गाड़ी चाहिए, मुझे ये आईफोन की घड़ी चाहिए, मुझे ये वाला 15 प्रो मैक्स फ़ोन चाहिए। और मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ कि आज की जो स्कूल्स के अंदर, मैं बताती हूँ आपको कि स्कूल्स के अंदर भी नाच गाना इस वक्त चलना शुरू हो गया पाकिस्तान में, जबकि हमारे पाकिस्तान में इसकी कोई हैसियत नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है एजुकेशन सिस्टम में। यहाँ पे मैं आपको एक तस्वीर दिखा रही हूँ जिसमें हमारे किसी स्कूल की एक वीडियो शेयर हुई है, तो उससे मैंने ये पिक्चर उठाई, ये क्लिप नहीं डाल सकी ड्यू टू कॉपीराइट इशू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारी हमारी स्कूल की बच्ची हैं और असेंबली टाइम पे ये बच्चियाँ डांस कर रही हैं किसी गाने पे, यानी कोई इनका कोई फंक्शन चल रहा है और उसके साथ उनके असातिज़ा भी मतलब शामिल हैं और वो भी ये क्लैपिंग कर रहे हैं, बच्चियाँ नाच रही हैं। ये हो रहा है। देखो सुबह शाम इस बेगैरती को, बेगैरतलॉजी को, माँ सफदर को, जो अपनी वाकई में मैं कहती हूँ कि फ़ाहद मुस्तफ़ा ने ये जो बात की है 100 में से 1000% ठीक की है कि ये लोग जो हैं अब अपनी बीवियों का, अपनी माँओं का, अपनी बहनों का किस तरह से इस्तेमाल करते हुए पैसा कमा रहे हैं। और ये हराम का पैसा हराम तरीक़ों पे ही लग रहा है। लाइक एक फ़ोन ख़रीदने में 5 से 6 लाख रुपया, जबकि 5-6 लाख रुपए में मैंने फिर वही बात रिपीट करनी है कि 2 से 3 बच्चियों की आराम से शादी हो सकती है। खैर, गौर करें, अपने सिस्टम को बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं और ऐसे लोगों से बच कर रहें। मैं लूँगी आज के रिएक्शन से इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।